जी ये हम एसिड ऑयल है हमारे पास, ये एसिड ऑयल। तो इसकी हम आयोडीन वैल्यू चेक करने लगे हैं। कोई भी ऑयल हो तो हम उसके अंदर आयोडीन वैल्यू चेक करके बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑयल है हमारे पास। ये एसिड ऑयल की तकरीबन 102 105 तक इसकी आयोडीन वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास IV फ्लास्क है, इसके अंदर हम तकरीबन 0.3 ग्राम तक हम इसके अंदर सैंपल जो है वो एग्जर्ट करेंगे। 0.3 ग्राम तक, ज़्यादा नहीं, 0.3 ग्राम तक। तो ये आप देखेंगे बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में हमने जो है वो सैंपल लेना है। ये हमारे पास सैंपल है 0.26 और 2587। हम इसको ये हमारे पास सैंपल जो था वो हमने लिया है 0.2587 ग्राम हम सैंपल लिया। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये हमारे पास वेजेस सोल्यूशन है जो कि हम बनाते हैं। इसके अंदर हम कार्बन अपना आयोडीन ट्राइक्लोराइड और आयोडीन सबलाइम के ज़रिए, ये बहुत ही इसकी जो है वो डेंजरस स्मेल होती है, ठीक है, बहुत थोड़ा डेंजरस है। और इसके अंदर काफ़ी जो है वो स्मेल जो है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस वाली होती है। ये इसके अंदर हम जो है 25 ml डालेंगे, सही है, विजेस। और इसके अलावा हमारे पास ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, ये हम भी इसके अंदर 25 ml डालते हैं। पहले हम सॉल्वेंट डाल लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड 25 ml ये डालते हैं। ये हमारे पास ब्यूरेट है, ये शक्कर है, तो हम ये डालते हैं पहले 25 ml डालेंगे। ये हम इसके अंदर 25 ml डाल लेते हैं। फिर हम इसके अंदर ये विजेस सोल्यूशन डालेंगे, ये भी 25 ml डालेंगे। ये 25 ml हम डालेंगे इसमें। आप देख सकते हैं इसके कलर को, ये थोड़ा ब्रिक कलर हो गया इसका। और इसको हमने फ़ौरन जो है इसको डार्क में रखना होता है। इसकी ब्लैंक होती है, ब्लैंक भी मैं आपको बताता हूँ ब्लैंक क्या होती है, वो इसकी कम हो जाती है। अब इसके अलावा ये हमारे पास है 2.5% मर्क्यूरिक एसीटेट, ये हमने इसके अंदर 10 ml डालना है मर्क्यूरिक एसीटेट। ये हम इसके अंदर 10 ml ये डालेंगे। ये हम स्टॉपर इसके ऊपर लगा लेंगे, इसको थोड़ा अच्छी तरह इसको हिला लेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये बना हुआ है 15% पोटाशियम आयोडाइड, 15% पोटाशियम आयोडाइड ये हम बनाते हैं, यानी 15 ग्राम हम लेते हैं पोटाशियम आयोडाइड और 100 ml वाटर में डिजॉल्व करके ये हम बनाते हैं। और इसके अंदर आपने जो है ये तकरीबन 15 ml तक डालना होता है। हम यहाँ से ऐसे डाल देते हैं ऊपर। अब हम इसको 3 मिनट के लिए डार्क में रखेंगे, अंधेरे के अंदर हम इसको 3 मिनट के लिए रखेंगे। फिर हम इसको आगे देखते हैं। ये 3 मिनट हमारे पूरे हो गए। अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये जो हमने डाला है इसको स्टॉपर को उतारेंगे ऐसे, सही है। अब इसको हम पानी से थोड़ा सा वॉश आउट करेंगे।
इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और ये हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ है 0.1 सोडियम थायोसल्फेट का, 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बना हुआ है सोडियम थायोसल्फेट। इसके साथ हमने इसको उतनी देर तक टाइट्रेट करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा येलो हो जाएगा। जब हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी स्टार्च डालेंगे 1%, फिर हम अगेन इसको टाइट्रेट करेंगे। अब ये 0 पे खड़ा है हमारे पास रीडिंग, तो हम इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं। चलो जब हो जाए फिर हम इसके अंदर स्टार्च डालेंगे। अब ये हमारे पास थोड़ा सा येलो डिसअपेयर हो गया है, इसके अंदर थोड़ी सी स्टार्च डालेंगे 1% स्टार्च। अब इसको हम हिलाएंगे जी। अब अगेन हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी से वॉश आउट करेंगे। अब फिर हम इसको टाइट्रेट करेंगे, इसका कलर सारा गायब हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। सही है। टाइट्रेट करते रहना है उसको जब तक कलर गायब ना हो जाए। ये तकरीबन होने वाला है अभी। ये देखिए कलर इसका गायब हो गया। अब हम इसको देखेंगे कितना हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है ये इस्तेमाल हुआ है। ये तकरीबन 40 ml जो है वो सॉल्यूशन हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, 40 ml। अब हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास आयोडीन वैल्यू कितनी आई है। ये शुरू में हमने ये वाला सैंपल लिया था, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि आयोडीन वैल्यू कितनी आई है। अब जो बाहर से सैंपल आता है एसिड ऑयल का, हमने फॉर एग्जाम्पल उसको ख़रीदना है, तो उसी आयोडीन वैल्यू के हिसाब से हम देखेंगे। सही है। अगर आयोडीन वैल्यू उसके हिसाब से नहीं आ रही तो मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत मिक्सिंग है या कुछ गड़बड़ हुई है, ये चीज़ हमने देखनी होती है। सही है। अब ये कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन का फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले हम ब्लैंक निकालते हैं उस विजिस सॉल्यूशन की जो हमने इस्तेमाल किया है। ब्लैंक वो चीज़ होती है, प्रोसेस सेम होता है। ब्लैंक वो होता है जिसमें हम सैंपल नहीं डालते, जो हम हमारे पास ऑयल है ना, बाकी प्रोसेस सेम करेंगे, सैंपल नहीं डालेंगे, तो उसके लिए कितना यूज़ होता है वो हमारे पास ब्लैंक होता है। सही है। ब्लैंक माइनस कितनी हमारे पास ब्यूरेट रीडिंग यूज़ हुई है, अभी हमने देखा है 40 यूज़ हुआ है। ठीक है। मल्टीप्लाई नॉर्मेलिटी का हमने 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया है। सही है। 0.1। इसके बाद हम इसको, हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो होता है 127। फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन हम इसको 1000 पे डिवाइड करते हैं और अगेन हम सैंपल वेट पे इसको डिवाइड करते हैं। सैंपल वेट ये वाला जो हमारे पास सैंपल था। सही है। इसको कैलकुलेट करते हैं। ब्लैंक हमने निकाली थी, अभी हम बाद में दिखाएंगे आपको ब्लैंक कैसे निकलती है। ब्लैंक हमने निकाली हुई है, इसकी वो आती है 57.3। ये ब्लैंक हमने निकाली हुई है। 57.3 माइनस यूज़ कितना हुआ है 40, माइनस 40 यूज़ हुआ है, मल्टीप्लाई 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन है हमारे पास, फिर मल्टीप्लाई 127, फिर मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 1000, फिर डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाता है सैंपल वेट 0.2587, यानी 84 हमारे पास आयोडीन वैल्यू आ रही है एसिड ऑयल की। ये तकरीबन 102 103 तक आती है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर या तो पानी का मॉइस्चर ज़्यादा है, इस हवाले से कोई भी इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। ये हमारे पास एसिड ऑयल की जो है वो IV है, यानी कि आयोडीन वैल्यू है। सही है।
ये हमारे पास प्रोसीजर था जो हमने जो है वो अप्लाई किया है इसके ऊपर।